अयोध्या के खुले आसमान के नीचे राजा दशरथ अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनका चेहरा गहरी चिंता से भरा हुआ है। निसंतान भविष्य का भार राजा के हृदय पर भारी पड़ता है। एक स्पष्ट चुप्पी अदालत को भर देती है, क्योंकि उसकी अनकही चिंता सभी पर मंडराती है। विशाल महल में राजा की आत्मा के भीतर की शून्यता गूंजती हुई प्रतीत होती है। अपनी कक्ष की शांत सीमा में रानी कौशल्या हार्दिक पूजा में लगी हुई हैं। उनकी प्रार्थनाएं एक पुत्र के आशीर्वाद के लिए ऊपर उठ रही हैं। भोर की कोमल आभा में स्नान करते हुए रानी कौशल्या की भक्ति कमरे को भर देती है। उनका हर हाव भाव दिव्य कृपा के लिए एक प्रार्थना है। पवित्र लौ जलती है। रानी कौशल्या के दिल में तीव्र आशा को दर्शाती है, क्योंकि वह अपनी पूजा जारी रखती है। हर मंत्र के साथ रानी कौशल्या की आत्मा उड़ती है। उसका अटूट विश्वास सुबह की शांति में एक प्रकाश स्तंभ है। शांत श्रद्धा में रानी कौशल्या फूल और धूप अर्पित करती हैं। उनकी विनम्र भेंट उनकी गहरी इच्छाओं का प्रमाण है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, रानी कौशल्या अपनी पूजा पूरी करती हैं। उनका हृदय आने वाले आशीर्वादों के लिए आशापूर्ण प्रत्याशा से भरा होता है। अपनी निजी कक्ष में रानी कैकेयी अपनी नौकरानियों के साथ शांत बातचीत में लगी हुई हैं। रानी कैकेयी ध्यान से सुनती हैं। कक्ष में धीमी बातचीत होती है। कोमल फुसफुसाहट के बीच रानी कैकेयी धीरे से इशारा करती हैं। उनके शब्द मापे और दयालु हैं। रानी कैकेयी की मुस्कुराहट के साथ साझा समझ का एक क्षण आता है। सुबह की रोशनी दृश्य को चित्रित करती है, क्योंकि रानी कैकेयी पीछे झुकती है। संतोष का चित्र। अपनी कक्ष की शांत सीमा में रानी सुमित्रा गहन ध्यान में मग्न है। सूर्य का प्रकाश खिड़कियों से धीरे से छनकर आता है, जिससे रानी सुमित्रा के चारों ओर एक शांत चमक आती है। हवा शांत है, केवल रानी सुमित्रा की सांस की शांत लय से भरी हुई। उसका चेहरा शांत है, जो गहरी आंतरिक शांति को दर्शाता है। उसके चारों ओर का कक्ष सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण है, जो शांति के वातावरण को बढ़ाता है। रानी सुमित्रा अभी भी शांत है, चिंतन में खोई हुई। रानी कौशल्या के कमरे में राम के जन्म के साथ एक नया जीवन शुरू होता है। राजकुमार के नवजात शिशु के आगमन की घोषणा करते हुए महल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। शुभ अवसर को चिह्नित करते हुए पूरे महल में आनंदमय उत्सव फूट पड़ा। महल प्रकाश और हंसी से भरा है, क्योंकि राज्य राम के जन्म पर खुशी मनाता है। रानी कैकेयी आराम से लेटी हैं। उनके होठों पर एक शांत मुस्कान है, क्योंकि वह नवजात भरत को गोद में लिए हुए हैं। राजभवन खुशी से झूम रहा है। हर कोने में हंसी और खुशी गूंज रही है। नौकर हॉल में इधर उधर घूमते हैं। उनके कदमों में दिन की खुशी की तीव्रता होती है। हवा समृद्धि के वादे से चमकती है, क्योंकि भारत का जन्म आशा और खुशी के एक नए युग की शुरुआत करता है। राजमहल की खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं, जो एक सुनहरा प्रकाश डालती हैं, जो नवजात राजकुमार को आशीर्वाद देता प्रतीत होता है। रानी सुमित्रा के कक्ष में लक्ष्मण और शत्रुघ्न के दुनिया में प्रवेश करने से उत्साह की भावना गूंजती है। राजकुमारों के जन्म का जश्न मनाते हुए राज्य खुशियां मनाता है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैलती है, जो हर विषय के दिलों में उम्मीद और खुशी जगाती है। महल फूलों और उपहारों से भरा हुआ है, जो रानी और उनके नवजात बेटों के प्रति राज्य की आराधना का प्रमाण है। रानी सुमित्रा अपने बेटों पर शांति से मुस्कुराती हैं, यह जानते हुए कि वे महानता के लिए बने हैं। अयोध्या खुशी मनाती है, क्योंकि 4 राजकुमार दुनिया में प्रवेश करते हैं। उनके आगमन की घोषणा खुशी के उत्सवों से होती है। धुन हवा में भर जाती है, क्योंकि प्रशंसा के गीत सड़कों से गूंजते हैं। एक नए युग की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। नर्तक सुंदरता और जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके जीवंत आंदोलनों अयोध्या के हर कोने में व्याप्त आनंद को दर्शाते हैं। अयोध्या के लोग आशीर्वाद और बधाई साझा करते हैं। उनके दिल भविष्य के लिए आशा और खुशी से भरे हुए हैं।